हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ। एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी जेमिनी बेबीज। तो देखते हैं क्या आ रहा है सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ जेमिनी। प्लीज़ बताइए क्या आ रहा है जेमिनी के लाइफ में। लव लाइफ की रीडिंग है ये। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है सो दैट आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ और आप एनर्जी एक्सचेंज भी कर दो। बाकी जेमिनाइज को आपकी रीडिंग रिकमेंड भी हो जाए, ठीक है। गहरी लंबी सांस लीजिए, आपके लिए आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं हम। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेस एंड ट्रुथ। ओके, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। टेम्परेंस का कार्ड है इधर। जेमिनी जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर दूं। ओके, सो यस, सबसे पहले तो आपकी रिलेशनशिप रीडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पहला जो पार्ट है जहाँ पे मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ। यहाँ पे आप सिंगल्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सारे रिलेशनशिप वाले सबके लिए रीडिंग्स है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो सितंबर की स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। अब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसी है, दो तीन एनर्जीज हैं। कुछ लोगों की लाइफ में टोटल नो कॉन्टैक्ट फेज चल रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके पर्सन अभी किसके साथ हैं। क्या वो किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हैं या फिलहाल वो सिंगल हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। एंड जो बाकी हैं, ठीक है, जो बाकी 20% हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप चल रही है, बट समवेयर वो धीरे धीरे मैनेज होगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस और हीलिंग का कार्ड आया है। अब जिनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनका बहुत ट्रांसफॉर्मिंग फेस है सितंबर का मंथ। सितंबर का मंथ को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिकॉज ये मंथ आपको धीरे धीरे जैसे ही आपके सितंबर की एंडिंग आएगी आपको रियलाइज़ होगा कि आपने ना जाने कितनी ही चीज़ें सीख ली इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं वो भी माइंड से सिंगल नहीं हैं, बिकॉज समवेयर वो या तो अपने किसी पास्ट पर्सन से या उनका कोई क्रश, कोई न्यू पर्सन है जिनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये अंदर से फीलिंग आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, और उसकी वजह से ये समवेयर ऐसा नहीं है कि बहुत लव की एनर्जी में है, लव के साथ साथ डिस्ट्रेस की एनर्जी में भी है कि अभी क्या होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं आपके मन में, ठीक है। सितंबर के मंथ में आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करूँ मैं तो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोगों का चीज़ें रुकी हुई थी, जो लोगों की रिलेशनशिप लव लाइफ काफ़ी रुकी रुकी सी रह रही थी, वो एंडिंग आते आते सितंबर के आपको फील होगा कि अभी आप हील होने की तैयारी कर रहे हो इस जगह से, क्योंकि फ़िलहाल स्टार्टिंग में हीलिंग बहुत ही कम लोगों के लिए है। लाइक आप लोग की एनर्जी ही हीलिंग वाली नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग ना बस चाहते हो कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, बट विथ टाइम आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे ये सही, जो सही है वही होगा, है ना। बीट की रिकॉन्सिलेशन चाहिए या फिर बीट की कोई दूसरी रिलेशनशिप में जाना है, यहाँ पे बहुत परेशान हो चुके हो, या फिर बीट की अब रिलेशनशिप के बाद से थोड़ा हट के अपने कैरियर में फोकस करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको सितंबर में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, बट विथ टाइम जैसे जैसे एंडिंग होगी आपको रियलाइज़ होगा।
नाउ और कार्ड्स के थ्रू देखूंगी मैं कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहने वाली है, आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एंड परफेक्शनिस्ट, सॉर्ड्स के कार्ड्स अगेन आ चुके हैं आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा मेंटली क्लेवरनेस दिख रही है, इतना ज़्यादा आप अटेंटिव रहने वाले हो ना दिमाग से कि आपको पता रहेगा, ठीक है। आप कहीं से भी एक जो बोलते हैं ना, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहते हो। आपको हर चीज़ जानना, आपको हर चीज़ की जानकारी लेना है। आपको दूसरा पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके आसपास कौन है, वो किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही हैं, किनके पास जाना चाहती हैं, अगर वो अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, मतलब यू वांट टू नो एवरीथिंग विद ऑल द डिटेल्स। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहोगे कि मुझे जानना है। एंड इस एनर्जी में आप अपने आप को डिटेरिएट नहीं कर रहे हो या फिर आप डिप्रेस्ड एनर्जी में नहीं जा रहे हो, क्योंकि देखो डेथ का कार्ड है, फिर भी आप डिप्रेस में नहीं जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप बहुत अटेंटिव रहने वाले हो। आपको पता है कि आपको किस तरीके से क्या करके आगे बढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा वो क्लेवरनेस की एनर्जी होती है ना कि आई हैव दैट पोटेंशियल, एकदम दिमाग जो एकदम शातिर दिमाग है, वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होने वाला है जेमिनी का। दो कार्ड्स आए हैं, एक तो है द एम्प्रेस का कार्ड, अबंडेंस का, एंड अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि एंजाइटी एंड वरी का कार्ड है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एंजाइटी और आपकी वरी जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है वो बता रहा है कि ये इतना जो माइंड चला रहे हो ना, क्योंकि अगेन दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। तो आपको जितना हर चीज़ जानने के लिए ऑब्सेशन आ रहा है ना, वही चीज़ जो है वो आपके वरी की रीज़न बन रही है। क्योंकि आप ऐसे चुप होके नहीं बैठ रहे हो कि ठीक है अब एक्सेप्ट कर लेते हैं फेट को, यही था डेस्टिनी में, झगड़ा हो रहा है तो ठीक है होने देते हैं झगड़ा, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। नहीं, आप सब कुछ हाथ में लेना चाहते हो, आप सब कुछ सही करना चाहते हो, आप सही या गलत जो भी है बट आप करना चाहते हो, आप हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहते बिल्कुल भी, ठीक है, सितंबर के मंथ में। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका कॉन्स्टेंट इवन एट नाइट, रात में सोने से पहले भी आपका दिमाग चल रहा है कि ओके क्या करना चाहिए, क्या कर रहा होगा वो पर्सन, या फिर अगर उसने कुछ आपके साथ गलत किया है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ये एनर्जी भी, अगर कोई और रिलेशनशिप में आपके इशू क्रिएट कर रहा है, आपकी ये भी एनर्जी कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी या मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब यू आर इन दैट जोन वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, दिमाग पूरी तरीके से चल रहा है। पता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, है ना? लेकिन आप वो सोचना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है अगर उससे बात नहीं भी हो रही है, उससे बात हो भी रही है, पर मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे के ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मुझे सब कुछ जानकारी मिल जाए, मुझे मुझे पता चल जाए, मेरे हाथ में चीज़ें रहें। आप अपनी चीज़ें किसी के हाथ में नहीं देना चाहते, आप अपने डिसीज़न्स किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हो। और इस वजह से कॉन्स्टेंटली यू आर इनटू कि अभी क्या करूँ? अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? इसकी वजह से मतलब बोलते हैं ना वो ध्यान लगाना, ध्यान तो दूर-दूर तक आप नहीं लगा पा रहे हो। अब यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बता रहा है कि सितंबर के मंथ में आपकी हीलिंग होगी, बट उसके लिए टाइम लगेगा, वो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होगी, एंडिंग में होगा। जहाँ पे आप कैसे हील करोगे, आप ऐसे हील नहीं करोगे कि बस अब सब कुछ छोड़ के बैठ गए, आप तब भी सब कुछ छोड़ के नहीं बैठोगे। बस आपकी हीलिंग का फेज़ जो है वो सितंबर के मंथ में ऐसा रहेगा एंडिंग में कि मे बी आप किसी से गाइडेंस लोगे, आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो बेटर होती चली जाएगी। तो आप उस टाइम पे वर्क कर रहे होगे अपने रिलेशनशिप के लिए, सब कुछ जानने समझने के लिए, बट उस टाइम आप ये भी ध्यान दोगे कि अभी मैं हर चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकता, बिकॉज़ यू विल टेक गाइडेंस एंड आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मुझे एक ही चीज़ में नहीं रहना है, सिर्फ रिलेशनशिप ही ज़िंदगी नहीं है, और धीरे-धीरे आप दूसरी चीज़ों में भी काम करना चालू करोगे। तो इन अ वे आप अपना माइंड थोड़ा-सा दूसरी जगह पे लगा रहे हो, अपने ऊपर भी लगा रहे हो सेल्फ लव में, तो धीरे-धीरे उस एनर्जी में आप जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी हीलिंग हो गई एंड आप ओवर हो गए इस चीज़ से, ऐसा नहीं होगा। बट धीरे-धीरे आपको गाइडेंस के साथ, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप इस तरफ की एनर्जी में आओगे कि आप अपनी भी वैल्यू, अपनी भी वर्थ, आपको लगेगा कि अभी मैं बहुत कर लिया, बहुत लाइक ओवर ही दे दिया इस चीज़ को टाइम, एंड
आप थोड़ा-सा अपने आप को भी सँभालने की कोशिश करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप पूरी एनर्जी यहीं पे लगा रहे हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही टाइम है एंड यहीं पे मुझे सब कुछ सही करना है। ठीक है जेमिनी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है विच इज़ बिगिनिंग एंड रिस्क। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे चैलेंजेस का कोई कमी नहीं है, चैलेंजेस रहने वाले हैं, बट आप भी तो इस एनर्जी में है ना कि देख लेते हैं क्या आता है। सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो एक वो, और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है क्या। सो फुल हेल्थ रीडिंग, फुल कैरियर रीडिंग भी आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की बात चल रही है। अभी उनके लिए है जिनके पर्सन कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर जो रिलेशनशिप में हैं अभी, उनके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे उनके पर्सन के साइड से। जो सिंगल्स थे उनकी रीडिंग मैंने बता दी है। अगर यहाँ पे आपके लिए कोई मैसेजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। और आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, बिकॉज यहाँ पे हम एक टाइमिंग का या येस नो का एक क्वेश्चन निकालने वाले हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन सोच लो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, लास्ट में हम वो रीडिंग भी पर्सनलाइज आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, उनका नाम लो या अपनी लाइफ सिचुएशन से जोड़ो। आपकी लव लाइफ में आपको किस पर्सन से रिलेटेड क्या गाइडेंस चाहिए, क्या मैसेजेस चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करिए मेरे जेमिनी बेबीज़ के, एंड प्लीज़ इनको बताइए जो इनको जानना ज़रूरी है इनके पर्सन के बारे में। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स। आई नो, आज कह रही हूँ मैं, सितंबर के मंथ में जेमिनाइज का पीछा सॉर्ड्स नहीं छोड़ रहे हैं, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्यों हो रहा है। आपको पता है सॉर्ड्स जो होता है ना वो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल की बात करता है, और जेमिनाई और इंटेलेक्चुअल का नाता तो हमेशा से रहा है। अब क्या है कि दिमाग शांत नहीं रहता, और कॉन्स्टेंटली जो फीलिंग्स हैं उसको हमको एक्शन में बदलना रहता है। हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठ नहीं पाते। इस वजह से फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग है। वो तो चाहते हैं कि मैं अपने आप को हील कर लूँ। अब वो हील कैसे कर रहे हैं, उनको पता उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके मैं अपने हाथ में ले लूँ, पर उनको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन तो ये हो रहा है कि सब कुछ मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता, एंड दैट्स वाई वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बोलते हैं ना अपने कुकून, अपने एक शेल्फ में रह के कि जितना मैं इतने से संभाल सकता हूँ उतना तो संभाल लूँ। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या भी बता रहा है ना कि जो हीलिंग का फेज़ है ना ये आपके पर्सन का स्टार्ट हुआ है सितंबर में। आपके पर्सन बीट आप वो अगस्त से कर रहे हो, बट ये कंटिन्यू चल रहा है सितंबर के मंथ में। ओके, थोड़ा अलग अलग रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में भी है तो भी ना आपको थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस होगा इनसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स तो ऑलरेडी आया ही था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन पैशनेट लव जितना भी इनके अंदर था वो धीरे धीरे इनको लग रहा है कि शायद सिर्फ पैशन और शायद सिर्फ प्यार ही काम नहीं आता, बहुत और चीज़ें हैं ज़िंदगी में। मे बी अपने कैरियर, अपनी फैमिली को देख के कहीं ना कहीं अपने एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कदम पीछे ले लेना। तो उस एनर्जी में खुद को हील करने की कोशिश, जितना हाथ में है उतना ही अभी रखने की चाह है कि ठीक है ओवर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इतना ज़्यादा मैं इसमें ना ही पढ़ूँ तो बेटर होगा। इसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन जा रहे हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, सबसे पहले उनकी एनर्जीज अच्छे से देख लेते हैं ना, और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की सितंबर के मंथ में जेमिनी। सिक्स ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, लग रहा है कि कितना अच्छा एक समय था जो हमने गुजारा था। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज भी हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से इनसे कनेक्टेड हैं, भले ही पहले रिलेशनशिप में नहीं थे पर कनेक्शन था एक, और जो पुराना पास्ट था उसको लेके नो मैटर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, अभी इनके साथ ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो मैटर वो क्या ही सिचुएशन है, पर आपके पर्सन डेफिनेटली
वो मिलना, जो आपसे वो पहली बार मिले थे, वो चीज़ें उनके बारे में रीलिव करके उनके बारे में सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि कितना ही अच्छा टाइम था वो, लेकिन अब कैसे सब कुछ बदलता जा रहा है। और कहीं न कहीं वो भी अपने पैर, अपने कदम पीछे खींच रहे हैं एंड उनकी भी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको उनको ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएँगे, इसलिए इससे बेटर है कि वो अपने आप को पीछे खींच लें। तो ये एनर्जी भी वो एक लेके चल रहे हैं। बट हाँ, पास्ट को लेके वो भी खुश हैं। वो उनके मन में भी एक खटास है कि पहले मैं बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप में था, पहले इस पर्सन के साथ मैं बहुत अच्छे से था। तो पुरानी चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। वो मेमोरी जो आपकी और इनके बीच की है, वो बहुत मैटर करती है। द टावर का कार्ड, डिफरेंसेस हैं, डिस्टर्बेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात विवाद है, हो सकता है कोई तीसरे पर्सन को लेके भी हो रहा हो सकता है इनके घर और आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस हो, इनकी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। फ्यूचर को लेके इतनी अनसर्टेनिटी है कि लगता है बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं ना, अब तो पता ही है आगे कुछ नहीं होने वाला, तो फिर इतना क्यों ज़ोर डालना। तो एक ये एनर्जी में आपके पर्सन है। रिसेंट में आप दोनों का 1 मंथ के अंदर, 4 वीक्स के अंदर कोई बहस, कोई झगड़ा हुआ है, जो कि ऐसा नहीं था कि हुआ और कल हम ठीक हो गए, नहीं वो लंबा खिंच गया, है ना? सितंबर के मंथ में आने वाले 4 वीक्स के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके आने वाले 4 वीक्स के अंदर ये चीज़ हो सकती है, बहुत ही हाई चांसेस है कि एक ऐसा झगड़ा जो आप लोग सँभाल-सँभाल के सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, नहीं होगा, चलो छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। अचानक से सब कुछ सामने आ गया, आपने बोला, उन्होंने बोला और ब्लास्ट। पुरानी बातें लेके आ गए, पुरानी उनने आपकी गलतियाँ निकाली, आपने उनकी गलतियाँ निकाली और ब्लास्ट, है ना? वो होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि वो भरोसा, वो जो बेस है ना, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो गया टाइम के साथ। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए आप लोग कि ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझसे दूर नहीं जाएगा। वो कहीं न कहीं अब सोचने लगे हैं कि शायद यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि वो खुल के सामने आएँगे। वो इनफैक्ट बात ना करे, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। मन में प्यार मन में प्यार अभी नहीं है, पर पुरानी जो चीज़ें हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा विश्वास था कि क्या था और क्या हो गया। प्यार को थोड़ा कम करने की काम कर रहे हैं ये। प्यार को थोड़ा इनको लग रहा है कि थोड़ा शांत कर देते हैं, थोड़ा-सा दिमाग से काम ले लेते हैं, है ना? तो उस अपने इमोशंस को नम करके दबाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से। जय माता रानी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर में फोकस करना, स्टार्ट कर रहे हैं कोई नया बोलते हैं ना बिजी होने के लिए कुछ नई चीज़ ढूंढना। दे आर ट्राइंग कि कोई तरीके से ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ आ जाएँ। रिलेशनशिप नहीं चल रही है तो क्या होता है, कुछ और चीज़ों से आप अपना फ़ोकस, अपना ध्यान हटा के किसी और चीज़ में लगाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश है और यहाँ पे वो उस चीज़ से हील भी होंगे, ठीक है? हील होंगे एज़ इन वो दूसरी चीज़ों में एंगेज हो जाएँगे। कोई नई जगह पे जाना, कुछ नया चीज़ शुरू करना या अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देना, जो चीज़ हाथ में नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, इसकी काफ़ी एनर्जी है। चलो देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, क्योंकि एक्शन के कार्ड्स तो आने ही लगे हैं, तो हम देख लेते हैं जेमिनी के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम। प्लीज़ बताइए जेमिनी के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, प्लीज़ गाइड देम। थैंक यू सो मच जेमिनी बेबीज। जय माता रानी। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो बोला ना मैंने कि इनका दिमाग जो है वो कुछ नया चीज़ करने में, कुछ नई बिगिनिंग, कोई नया रास्ता ढूंढने का शुरुआत करना चालू हो चुका है। यहाँ पे जो एक और कार्ड था वो हरमिट का कार्ड है, जो कि
इट इज़ लाइक कि ये किसी के साथ मिलके नहीं, ये अकेले ही बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने आप को बेटर करने की। इनको चाहिए कि अब ये हील हों, ये यहाँ से निकलें। हीलिंग ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पिरिचुअल है और वो हीलिंग फेज में जा रहे, वैसा वाला हील नहीं। ये हीलिंग फेज इनका है कि चलो मैं खाली तो नहीं बैठ सकता ऐसे हाथ में हाथ रख के, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉर्ट्स इनके अंदर भी है इनका भी दिमाग वही है। तो यहाँ पे दे वांट कि ओके चलो कहीं और पे दिमाग लगाते हैं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है और ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। मेरे पास बहुत पोटेंशियल है और ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, मैं अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगा के इन्वेस्ट करके वहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। कुछ के पार्टनर्स मूव ऑन करके जा रहे हैं और पता है ये ना मूव ऑन की एनर्जी इतने कम लोगों के लिए है, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि बहुत हाई चांसेस है कि ये मूव ऑन करके दे वांट टू इन्वेस्ट कि कुछ अच्छी चीज़ में कर लेते हैं, अभी चलो कैरियर में फोकस कर लेते हैं, नई जॉब ढूंढते हैं, यहाँ पे मन नहीं लग रहा तो अब ग्रो करने का टाइम है, ये सोच रहे हैं। ठीक है, जो मूव ऑन करके दूसरी रिलेशनशिप में जाएंगे वो इतने कम लोग हैं, क्योंकि रिलेशनशिप से तो अभी ये बहुत अपना नाता तोड़ रहे हैं। तो मैं तो बोलूँ तो बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपने रीडिंग देख के जाना है, पर्सनल रीडिंग ली है, आपको पता है या फिर आपको किसी के थ्रू पता है, वही लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करके दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे, मतलब उनके पार्टनर। ठीक है, और क्या नेक्स्ट एक्शन है यूनिवर्स बताइए जेमिनी के पार्टनर का। 3 ऑफ कप्स, पहले भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। थोड़ा सा ना अपने जोन से ये हट रहे हैं, मतलब देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मे बी ये ऐसे पर्सन नहीं थे पहले, अगर होता तो ये ऐसे जोन में ऐसी जगह पे नहीं जाते, ये हील होने के लिए ऐसा काम नहीं करते। पर अब जबकि इनके पास ये लाइफ सिचुएशन आ गई है जो कि पहले कभी नहीं थी, चैलेंजिंग सिचुएशन, तो अब ये थोड़े थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा थोड़ा बाकी जगह ध्यान लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होके लोगों से मोटिवेशन लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं कि ठीक है ये नहीं तो मैं किसी और में अपना नाम बना लूँगा, रिलेशनशिप मेरी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप का सही टाइम नहीं है, तो लेट्स गो, निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलने की इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि इनको लगता है कि अभी रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है पर मेरे लिए और कुछ तो है, तो मैं यहाँ पे हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता, या बैठ सकती, आप अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है, 3 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, वही कि पहले जो चीज़ें ये नहीं करते थे वो चीज़ें अब ये करेंगे, कुछ नई शुरुआत, कुछ चीज़ें, कोई पर्सन, कुछ ऐसे लोग जिनसे इनको मिलना जुलना पसंद नहीं था, ना वो फ्रीली करेंगे क्योंकि उनको यहाँ से निकलना है, क्योंकि उनको अपना ध्यान हटाना है। ठीक है, ट्रैवल करके ये आपके पास भी आ सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे है कि ट्रैवल करके ये आपसे मिलने आ सकते हैं। आप इनसे मिलने तो नहीं जा रहे हो ये मुझे दिख रहा है, ये आपसे मिलने आ सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ अगेन सेइंग कि कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा, कैजुअल कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, उनके लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं है। उनको बस इतना बता दूँ कि आप अगर आपको पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, देन आप थर्ड पार्टी का रेमेडीज करना, क्योंकि ये टाइम में आप लोग हील कर जाओगे एंड आप थर्ड पार्टी आपके इस लाइफ से, मतलब आपके पर्सन की लाइफ से जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बाकी सबके लिए आई थिंक मैंने बता ही दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन के साइड से जो आया था वो तो बोल रहा है कि मोटिवेटेड हो जाएंगे, ये रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें अभी इनके लिए नहीं बनी है, शायद ये इनके लिए सही टाइम नहीं है। इन्होंने की हैं कोशिशें अपनी, इन्होंने करके देखा है, इनसे वर्कआउट नहीं हुआ है। अब वो एस्केप मैकेनिज्म होता है ना कि कहीं से निकल के ठीक है मैं कुछ और कर लूँगा, मैं कुछ और ट्राई कर लूँगा, कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जा रहा है। हरमिट का फेस एक इनका आएगा, बहुत इंट्रोवर्टेड फेस, एक बीच में एक ऐसा फेज आएगा और यहीं से इनका दिमाग खुलेगा कि कितना ही देर में हाथ रख के बैठ सकता हूँ।
चलो अब कुछ और करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस है। चलो जेमिनी, अभी आपने जो क्वेश्चन सोचा है, आई होप आपने सोच लिया होगा, उस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए मेरे प्रिटी जेमिनी बेबीज़ को कि उनके क्वेश्चन का क्या आंसर है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जेमिनी यूनिवर्स से ज़रूर कनेक्ट करना। एंड अगर आप यहाँ तक कभी भी रीडिंग में हैं तो एक हार्ट कमेंट ज़रूर कर दो। थैंक यू यूनिवर्स लिख दो। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए प्लीज़ बताइए जेमिनी के जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे प्रिटी जेमिनी बेबीज़ की एनर्जी से कनेक्ट करके प्लीज़ प्लीज़ मेरे को अलाउ करिए कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उनके क्वेश्चन के आंसर बता सकूँ। जेमिनी, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको और भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जय माता रानी। ओके, इफ यू बिलीव अबंडेंस दूसरा आ गया था तो इसको भी ले लेते हैं। सक्सेस, देखो सक्सेस और अबंडेंस, एंड दूसरा कार्ड अपने से आया मुझे एक ही निकालना था, बट सक्सेस और अबंडेंस साथ में आ रही है जेमिनी। रिलेशनशिप और जिसके लिए आप ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा है आपने, यहाँ पे सक्सेस और अबंडेंस रहेगी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। टाइमिंग के लिए कोई एग्जैक्ट टाइमिंग इंडिकेट नहीं की गई है, और बोला गया है कि अभी ना रुकना नहीं है, भरोसा नहीं छोड़ना है, भरोसा करते रहो। धीरे धीरे इट विल गेट बेटर और चीज़ें बहुत बहुत बेटर हो जाएंगी आपके लिए। आपके जो भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर थक के हार मारने वाली बात है, जो कि आपकी स्टार्टिंग में तो नहीं रहने वाली है, एंडिंग तक भी मुझे फील हो रहा है कि आप फिर भी इधर भी फोकस करोगे, भले ही आप थोड़ा थोड़ा अपनी हीलिंग और दूसरी चीज़ों में फोकस करो। तो इवन एनर्जी भी तो ऐसी आई थी कि आप स्टॉप तो कर नहीं रहे हो, तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट से नहीं बढ़ना, आगे पॉजिटिव माइंडसेट से बढ़ना, भरोसा करके यूनिवर्स पे, है ना। तो इफ़ यू बिलीव यू विल अचीव, यू विल गेट सक्सेस इन दिस, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन दिस। इतना प्रिटी प्यारा पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सो आप यूनिवर्स का थैंक यू करिए, डिवाइन का थैंक यू करिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो जब सही टाइमिंग होगी, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो दुरुस्ती आओगे आप लोग, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, अभी फुल मंथ की जेमिनी की रीडिंग आनी बची है। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो, है ना। मुझसे कनेक्ट करना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।